चलिए बच्चों, तो हमारा अगला जो चैप्टर है वो है सोल्यूशन। आप सोल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं जो आपको क्लास 11th में सिखाए गए हैं। उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास 11th में जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज फिर डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, हमारे चैप्टर का नाम क्या बच्चों? सोल्यूशन, है ना? तो सोल्यूशन बनता कैसे है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, तो आपका बेसिकली ये जो सोल्यूशन है ये बनता कैसे है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से। ये इस बात को ध्यान रखें, जब भी कभी आप सोल्यूशन बनाया करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन एक एक्चुअल में होमोजेनस मिक्सचर भी है। क्या है ये? मिक्सचर के एग्जांपल में आता है। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर, वो आपका सोल्यूशन होता है। वो क्या होता है? सोल्यूशन होता है। तो याद रखिए, सोल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। व्हाट इज सोल्यूशन? होमोजेनस। अब हो सकता है बहुत बच्चे पूछे, सर होमोजेनस का क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एक पानी में शक्कर घोला। ठीक है, शक्कर कौन है? सोल्यूट है। पानी कौन होगा? सॉल्वेंट। घुलने वाला सोल्यूट होता है, घोलने वाला सॉल्वेंट होता है। दोनों को मिलकर जो बनता है वो हमारा सोल्यूशन होता है। समझ गए बात को? अच्छा, जब आप शक्कर को पानी में मिलाते हो, पूरी तरीके से क्या कर देते हो? घोल देते हो। एक भी शक्कर बाकी नहीं, सब घुल गया, है ना? तो जो शक्कर घुला है वो पूरे सॉल्वेंट में, पूरे पानी में इक्वली घुला हुआ है। ठीक है, आप उस वाटर को, उस जो शक्कर पानी है उसको कहीं से भी पियोगे आपको मिठास बराबर लगेगी, है ना? अच्छा, कई मरतबा ऐसा होता है कि आप बराबर घुलते नहीं हो तो अंदर रह जाता है थोड़ा। तो जब आप शुरुआत में पीते हो तो मीठा नहीं लगता, लास्ट वाला घूट आपका ज्यादा मीठा लगता है ना? होता है ऐसा कभी? या नमक पानी पिया है तो वो घुला नहीं था, इसलिए वो नॉन होमोजेनस हो जाएगा। लेकिन जब पूरी तरीके से घोल दोगे तो कैसा होगा वो? होमोजेनस। तो होमोजेनस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर कौन होता है? सोल्यूशन बनता कैसे है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। क्लियर है बात? अच्छा, एक और चीज जो हमारे फॉर्मूले के लिए ये सिंबॉलिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती है, वो ये है कि सोल्यूट को हम लोग 2 नंबर दिया करते हैं। कितना नंबर दिया करते हैं? 2 नंबर दिया करते हैं। और सॉल्वेंट के लिए जब हम लोग को इस्तेमाल करना होगा तो हम लोग 1 नंबर इस्तेमाल करेंगे। अब बोले सर इसको क्यों नहीं 1, इसको क्यों नहीं 2? स्टैंडर्ड यही लिया जाता है। समझ आ रहा है? अब उसको आप याद कैसे करोगे कि सोल्यूट को आपने 2 नंबर दिया हुआ है, 2 ही देना है, सॉल्वेंट को कैसे? तो अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर TU2 होता है। इसके स्पेलिंग में देखो, TU2, तो 2 याद रखेंगे। ठीक है, और ये यहां पर ढूंढोगे तो आपको ONE 1 मिल जाएगा, तो इसको 1 देंगे। ये लॉजिक है इसके पीछे का। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि सॉल्वेंट को क्या नंबर देना है और सोल्यूट को क्या नंबर देना है। याद रहेगा? सोल्यूट को क्या दोगे? 2, और सॉल्वेंट को 1। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग कभी भूलोगे कि नहीं 1 किसको देना है और 2 किसको देना है। मुझे अगर सॉल्वेंट के मास के बारे में बात करना है तो मैं बोलूंगा W1। क्या बोलूंगा? ठीक है, वेट मास दोनों W ही सिंबल लिया जाता है। ठीक है, तो W1। सॉल्यूट के मास के बारे में बात करना है, ठीक है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल के बारे में बात करना है, N1। ठीक है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल के बारे में बात करना है। आई होप समझ में आ रही है कहानी कुछ, है ना? तो इसकी कोई भी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप 1 इस्तेमाल करेंगे, और इसके कोई भी चीज के बारे में बात करेंगे तो आप 2 इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके लिए इंट्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से पूछता हूं, सोल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सोल्यूट और नहीं नहीं नहीं, होमोजेनस मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? कौन मिलकर बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अपन डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ
सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ गए? अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग वैसे तो अगर आप बात करें कि सॉल्यूशन के कितने टाइप पॉसिबल है, ठीक है, तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। किस बेसिस पर बोल रहा हूं सुनिए, किस बेसिस पर बोल रहा हूं। ये सुनो बच्चों, सुनो, सोल्यूट जो है ना वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। हाँ, तो बचपन में हम लोग झगड़ा झगड़ी मत करो, उसके आगे का मालूम होगा तुम लोग को। ओके, ए सॉलिड, आपको पता है फिजिकल स्टेट हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा हुआ है ना, सॉलिड, लिक्विड और, तो सोल्यूट भी 3 टाइप का हो सकता है, सॉल्वेंट भी 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी इनका अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, ठीक है, सॉल्यूशन दोनों मिलाकर क्या बनता है, तो हो सकता है सोल्यूट मेरा सॉलिड स्टेट में हो और ये भी सॉलिड हो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों का हो सकता है, इन दोनों का हो सकता है। यानी एक के लिए कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 3 हो गए। फिर दूसरे वाले का, ओके, तीसरे वाले का, तो यानी कितने सोल्यूशन, कितने टाइप के सोल्यूशन बन सकते हैं, सीधा सिंपल समझ में आ रहा है आपको। देखो टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 28 पर, तो आपको एक टेबल गिवन है, उसमें देखो कितने सॉल्यूशन बनाए गए हैं, टोटल काउंट करो कितने हैं, 9। कैसे बना समझ आ रहा है? देखो, सॉलिड, क्या लिखा हुआ है, लिक्विड, सॉलिड, 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 गैस, ठीक है, लिक्विड, 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 सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर गैस, लिक्विड, गैस, सॉलिड, गैस, गैस। समझ आ रहा है? अच्छा, इस चैप्टर में हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, 2, मेनली सॉलिड एंड लिक्विड बात करेंगे। मेनली कौन सा डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड के अंदर, मतलब ये वाला, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, और ठीक है, और थोड़ा सा अटेंशन हमारा जो जाएगा वो गैस इन लिक्विड में भी जाएगा, गैस इन लिक्विड में भी जाएगा। तो कौन सा वाला इस चैप्टर में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, पूरे 9 टाइप्स में से, सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा कौन सा, गैस इन लिक्विड। समझ गए? अच्छा, अब मुझे बताओ उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन से नंबर वाला कॉम्बिनेशन आपका, ठीक है, ये 2 वाला आ रहा है। देखो, सॉलिड इन लिक्विड, एक तो ये नंबर 1, कौन सा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, ठीक है, उसको स्टार मार्क कर लो, और 7 गैस इन लिक्विड। अच्छा, सॉलिड इन लिक्विड बहुत सारे एग्जांपल है सॉल्यूशन के आपके पास, है ना, बताओ, बताओ एग्जांपल, सॉलिड को लिक्विड में डाला, सॉलिड को आपने लिक्विड में डाला, सॉल्यूशन बनना चाहिए, दोनों सेम चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, नमक पानी हो गया, शक्कर पानी हो गया, नींबू का वो एसिड हो गया, लिक्विड इन लिक्विड आ जाएगा रे वो। हाँ, ओके ठीक है। और आप कौन ऐसे एग्जांपल्स बताएगा जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं उसको, गैस इन लिक्विड का कोई एग्जांपल बताइए। चावल गैस है? नो, गैस लिक्विड में डालकर एक सॉल्यूशन बनता है, और वो बहुत ही क्या नाम है, शौक से पीते हैं आप उसको, सिर्फ स्प्राइट, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक आपके जितने भी होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस घुली होती है पता है, जो आप सुबह शाम छोड़ते हो, मतलब मुंह से ऐसे, एयर इनहेल किया, एयर से ऑक्सीजन लिया, और जब आप एक्सेल करते हो तो क्या एक्सेल करते हो, अभी रेस्पिरेशन में पड़ा हुआ है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस किधर होती है, सिर्फ स्प्राइट नहीं, कोई भी आपका कोल्ड ड्रिंक जो रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं जनरली, उनको क्या बोलते हैं,
तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। याद रहेगा सभी बच्चों को, कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उन ड्रिंक को क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक। क्या बोलेंगे? कार्बोनेटेड ड्रिंक। क्लियर है सभी बच्चे? तो आपको मेनली चैप्टर में यही दो सॉल्यूशन के बारे में बात करना है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे, ये समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? अच्छा, तो देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें से हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा कौन सा बच्चों? गैस इन लिक्विड। इतनी कहानी क्लियर है? अच्छा, आगे सुनो। अब जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको बहुत जरूरी होगा यहां पर कॉन्सेंट्रेशन समझना। आप इस चैप्टर में आप कौन से कॉन्सेंट्रेशन बात करने वाले हैं? तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इंडिविजुअली इन तीनों को समझना है, ताकि आगे जब भी इस चैप्टर में ये टॉपिक आएगा तो आपको सीधा सीधा समझ आएगा क्या बात चल रही है। अच्छा सुनो, पहले ये बताओ कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड मतलब समझ आता है आपको? आपके घर में मेहमान आता है, मम्मी ने बोला शरबत बना के दो, आपने क्या किया? 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 चुटकी शक्कर डाला, सिंदूर नहीं, शक्कर डाला, उसको घोला और उसको दे दिया। अब आपने उसको जो शरबत पिलाया वो डाइल्यूटेड था या कॉन्सेंट्रेटेड? सिर्फ 2 चुटकी ऐसा डालो, घोल देने का उसको। उसको मिठास थोड़ी भी लगेगी, थोड़ी लगेगी, लेकिन वो बोलेगा कि क्या लगता है इन लोगों के घर में मीठा पानी आता है हल्का, ये शरबत बोलेगा उसको। वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कैसा है वो? डाइल्यूट। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। अच्छा, उसमें अगर आपने, ठीक है, 4 चम्मच शक्कर डाल के उसको घोल के दे दिया, अब उसको मीठा लगेगा? तो वो क्या बोलेंगे, है ना, ज्यादा मीठा हो गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अच्छा आप सुनो, कॉन्सेंट्रेशन समझ आया? कम ज्यादा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बताने के आपके पास अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं एक मोलैरिटी, क्या? दूसरा बताऊंगा मोलैलिटी, एक रिटी है एक लिटी है, ठीक है। और तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। इसका सिंबल हम लोग कैपिटल एम इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल एम इज द सिंबल फॉर मोलैरिटी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है सुनो। कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू अच्छा, कितने लोग को पता है लीटर और ये डीएम क्यूब एक दूसरे के बराबर होते हैं? क्लास 11th में हुआ है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर 1 में ही हुआ है। लीटर और डीएम क्यूब क्या होता है एक दूसरे के? डीएम क्यूब बोले तो डेसीमीटर क्यूब, जैसे सेंटीमीटर होता है ना, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², डेसी की वैल्यू होती है -1, क्या होती है? -1। उसके ऊपर क्यूब करते हैं तो फिर -3 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये याद रखो कि लीटर डीएम क्यूब बराबर होता है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसलिए मैंने ना लीटर और डीएम क्यूब लिखा हुआ है। तो आपको जब वॉल्यूम देगा ना, तो वॉल्यूम या तो लीटर में देता है केमिस्ट्री में, या तो डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब में दिया करता है। अच्छा, एन के बेस पर 2 लिखा है मैंने, क्या मतलब है? 2 यानी सोल्यूट और एन यानी, अरे एन मतलब क्या?
वन नहीं पूछ रहा है, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। वेरी गुड। तो N2 का नाम पूरा अगर आप लिखना चाहोगे तो बोलोगे नंबर ऑफ, या एक काम करिए इसको वर्ड्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ए वी ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और डीएम क्यूब। ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। तो आप क्या करते हैं, सुनो, आपने क्या किया, एक गिलास लिया, इसमें पानी भरा। पानी कितना है बच्चों? 1 लीटर है। कितना लीटर है? 1 लीटर है। और फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपने शक्कर डाल दिया। ओके, चम्मच के हिसाब से मोल में बात करेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल सुनो बात को, 0.1 मोल, कितना मोल? 0.1 मोल डाल दिया। कितना मोल डाल दिया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री में मोल में बात करते हैं। याद करो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपने 0.1, अच्छा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मोलैरिटी कितना होगा इसका? कितना मोल डाला? 0.1 मोल, सही है। अच्छा कितने वॉल्यूम में डाला? 1 लीटर में डाला। तो 0.1 अपॉन 1 क्या होता है? 0.1। यूनिट क्या बचा? मोल पर लीटर। मोल पर, आप लीटर की जगह डीएम क्यूब भी लिख सकते हो। अच्छा इसकी जगह एक और यूनिट बताता हूं, इसकी जगह एक और यूनिट, ये एग्जांपल मैंने समझा दिया है इसका एग्जांपल। 0.1 कैपिटल एम भी लिखा करते हैं, मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोलार। क्या पढ़ते हैं इसको? ऐसा यूनिट जब होगा तो इसका नाम मोलार लिखा जाए। कैपिटल एम लिखते हैं, या तो पूरा ऐसे भी लिखा जाता है, मोलार भी लिखा जाता है, याद रहेगा। तो मोलार किसका यूनिट है? मोलारिटी का, जो कि किसके बराबर होता है? मोल पर लीटर के बराबर होता है। कुछ कहानी समझ आई? क्या क्या कहा हमने? मोलारिटी का पहले बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, या पर यूनिट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। या ऐसे बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो जो पूरा सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, काहे में? लीटर में पता होना। समझ गए? तो इस तरीके से आपको क्या मिला करता है? मोलैरिटी। और ये कॉन्सेंट्रेशन बताने का तरीका है, समझ गए? अच्छा अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि एक सोल्यूशन मेरे पास है जिसका मोलैरिटी 0.1 मोलार है ना, और एक और सोल्यूशन ऐसे ही हमने बनाया, उसका मोलैरिटी 0.001 मोलार है, तो आपको अब समझ में आएगा कौन डाइल्यूटेड है कौन कॉन्सेंट्रेटेड है। कंपैरिजन से बताना है। ये वाला क्या होगा? बराबर, और ये वाला क्या होगा? कंपैरिजन के हिसाब से। तो इसके हिसाब से ये कॉन्सेंट्रेटेड और ये क्या हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसका कंपैरिजन किसी और बड़े से करूं 1 मोलार वाले से, तो फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और ये वाला डाइल्यूटेड हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये जो नंबर आप देख रहे हो ये कॉन्सेंट्रेशन बताता है। क्या बताता है? समझ गए? यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? तो हमने क्या किया यहां पर बच्चों? फॉर्मूला कर लिया, ठीक है? और यहां पर जो है ना हमने ये एग्जाम्पल समझ लिया एक लेकर के बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको, ठीक है? आगे बात करते हैं। दूसरा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या? इसका सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों स्मॉल एम। क्या इस्तेमाल करते हैं? स्मॉल एम। अच्छा मोलैलिटी और मोलैरिटी में थोड़ा ही डिफरेंस है, क्या है जरा देखिए। स्मॉल एम ही लिखता हूं मैं, मोलैलिटी, रीटी, रीति, लिटी, ठीक है? मोला मोला वो रीटी है और ये क्या है? लिटी है, बस इतना ध्यान रखो। अच्छा फॉर्मूले में ऊपर का सेम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर सेम है, बस यहां पर डिवाइड किस चीज से होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो W1 लिख रहा हूं, इन के जी, किलोग्राम में। सॉल्वेंट कौन होता है बताओ? सॉल्वेंट कौन? अगर पानी साथ में तो पानी सॉल्वेंट ही रहने वाला है, इस बात को समझ लो, ठीक है? पानी किसी के साथ भी आ जाए
ज्यादातर केस में पानी क्या होता है भाई, सॉल्वेंट ही रहता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं उसको। ओके, तो W मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उस वाटर का मास कितना होगा किलोग्राम में बताना है। अगर मैं आपको बोलूं कि पानी है, आपको बोल देगा कि 500 ग्राम पानी लिया आपने, सुनो बात को, हाँ वजन कर सकते हैं नहीं कर सकते, वजन नहीं कर सकते उसको, तो ग्राम में पता चलेगा। अच्छा 500 ग्राम मतलब, हाँ वो आ जाएगा उसमें, क्योंकि वन उसका डेंसिटी जो है ना 1 ग्राम पर सीसी होता है, 1 ग्राम पर ml, तो उतना ही होगा। 500 ग्राम यानी आधा किलो, 0.5 kg। तो आपको इधर किलोग्राम में कन्वर्ट करके रखना है। क्या करके रखना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करके पुट करना है। क्लियर होता है यहां पर सबको, ठीक है। अभी एग्जांपल में, या इसको अभी लिखूं वर्ड्स में, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स या मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। वर्ड कहां से आया, सॉल्वेंट वर्ड इधर पे कहां छुपा हुआ है, वन में छुपा हुआ है, याद करो। वन किसके लिए बोला था मैंने, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट में ONE वन आता है। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है सभी बच्चों को, ओके। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैं यहां पर ऐसे बात कर लेता हूं, ठीक है। अब की बार जो आपने ये लिया हुआ ना, ये केजी में बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट का मास कितना, केजी में, ठीक है। तो वाटर जो है वो, इसका मास, ठीक है, मान लीजिए 1 kg है। कितना kg है बच्चों, और इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आपने डाला है 0.1 मोल, ऐसे डाल दिया, ठीक है। ये क्या डाला आपने, सॉल्यूट, और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा इधर देखो, सॉल्व कैसे होगा ये आपको पता है, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना डाला आपने, और 0.1 मोल, और W1 kg में कितना है, 1 kg है। अच्छा 0.1 अपॉन 1 क्या होता है, मोल पर, ठीक है। अच्छा ये मोल पर केजी की जगह मैं और क्या लिख सकता हूं, स्मॉल m लिख सकता हूं। मतलब स्मॉल m इसका मोलैरिटी का भी सिंबल है और यूनिट का भी सिंबल है इसके, और इसको पढ़ते क्या है, मोलाल। मुंह पे जब पड़ता है तो मोलाल हो जाता है, मोलाल, याद रहेगा। मोलैरिटी का मोलार, मोलैलिटी का मोलाल। समझा नहीं, 11th का है, 11th का टॉपिक है, समझ आ रहा है, जो कि अपने को इस चैप्टर में काम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट करूं, यूनिट भी ध्यान रखना क्या क्या बताया मैंने। थर्ड हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो लगेगा वो है मोल फ्रैक्शन। क्या, मोल फ्रैक्शन। एक टोटल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, टोटल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मालूम है क्या होता है, ओके सुनो, चलो पहले फ्रैक्शन समझाता हूं मैं आपको। ये आपके पास एक चपाती है, हाँ ओके, इसके हम लोग फॉर एग्जांपल 4 हिस्से करते हैं, है ना, कितने हिस्से करते हैं, 4 हिस्से करते हैं। एक हिस्से का मैथमेटिकली क्या बोला जाएगा इसको, मतलब 4 में से एक हिस्सा, 1/4 का मतलब क्या होता है, टोटल 4 हिस्से है उसमें से एक हिस्सा है ये, है ना। अच्छा ये जो रेस्ट ऑफ दी 3 है, इन तीनों को क्या कहूंगा मैं, क्यों, टोटल 4 हिस्से हैं उसमें से ये 3 हिस्से हैं, है ना, बोलो। तो ये आपका एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। टोटल फ्रैक्शन यानी दोनों को मिला जब देते हैं हम, तो क्या होगा, जब आप 3/4, अच्छा ये तीनों हिस्सा और एक हिस्सा मिलाऊंगा तो एक रोटी बन जाएगी पूरी। अच्छा तो देखो यहां पर 3/4 प्लस 1/4 जब करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 3 + 1 अपॉन 4, यानी 4/4 1 आ जाएगा। समझ गए, नहीं समझे,
तो जब भी आप फ्रैक्शंस को, सारे फ्रैक्शंस को मिला देते हो तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा भी तरीका है, अगर आप इसको पॉइंट में लिखोगे 0.75 होता है और 1/4 मतलब 0.25 होता है। 0.75 0.25 कितना होगा, 1.00 मतलब 1 ही आने वाला है। कहानी समझ आई? नहीं आई? अब आगे सुनो। बच्चों, जब हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें आता है सॉल्वेंट। कौन आता है? और कौन आता है बच्चों? सोल्यूट। कौन आता है? सोल्यूट। अच्छा, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल बोला जाएगा N1। क्या बोला जाएगा? और सॉल्वेंट, सॉरी, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या कहलाएगा? N2। तो आपने सोल्यूट N1 सॉरी सॉल्वेंट N1 नंबर ऑफ मोल ऐड किया, सोल्यूट N2 नंबर ऑफ मोल ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का कितना होगा? सही है, टोटल सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? N1 प्लस N2। अब सुनिए, आप याद करो जब मैंने रोटी के ऐसे 4 टुकड़े किए थे, तो ये एक टुकड़ा, ये तो 1 हो गया, है ना? अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में बात करना है कि टोटल का ये कितना हिस्सा है, तो आपका टोटल कितने हिस्से हैं? 4। टोटल कितने हिस्से हैं? 4। उसको आपने नीचे लिख दिया था ना, उसको किधर लिख दिया था? तो नीचे क्या लिखोगे? टोटल। नीचे क्या लिखोगे? और ऊपर क्या लिखोगे? जितने हिस्से की बात चल रही है। फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या है? नीचे क्या लिखा जाता है? टोटल, और ऊपर जिसकी बात चल रही है वो उसका। अब सुनो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं x1, इसके अंदर ना 2 बात करूंगा मैं, मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल हम लोग बेसिकली x इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पहले बात कर लेता हूं, ठीक है? ए मोल फ्रैक्शन का सिंबल x इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करूंगा मैं? x1। क्या इस्तेमाल करूंगा? बोलो, सही है? सॉल्वेंट के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? x1। x इज अ सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट के लिए बात करूंगा तो 1, x1। सोल्यूट के लिए बात करूंगा तो x2। देखो 1 2 की कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से ही अगर आपको क्लियर है कि 1 किसके लिए लेना है, 2 किसके लिए लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मोस्टली इस चैप्टर में बच्चों को किधर डाउट आता है, 1 किसको लूं, 2 किसको लूं, पूरी इसी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और 1 और 2 में ही कंफ्यूज रह जाता है। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चों को अभी डाउट नहीं है कि 1 किसको लेना और 2 किसको लेना है। ओके, अच्छा, फॉर्मूला क्या बनाएंगे? सुनिए, सुनो, सॉल्वेंट का इसमें कितना नंबर ऑफ मोल है? सॉल्वेंट का कितना है? N1। सिंबॉलिकली बताने का, नंबर नहीं लिया मैंने। सॉल्वेंट का कितना मोल है? अच्छा, टोटल कितना मोल है? वेरी गुड, तो फॉर्मूला बन गया x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन व्हाट? N1 प्लस N2। अब ये फॉर्मूला समझने में किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान। अच्छा, अगर मैं अभी दूसरा वाला फॉर्मूला पूछूं तो आप बहुत ही जल्दी से बता सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आपसे पूछूं बच्चों, सिंबल क्या दूं पहले तो? x2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? N2 अपॉन, नीचे तो टोटल वही रहने वाला है, समझ गए? अच्छा, मुझे बताओ फ्रैक्शन का सम कितना निकाला था मैंने? 1। ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। दोनों फ्रैक्शन को अगर मिला दूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो थर्ड फॉर्मूला इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? x1 प्लस x2 कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। अब कैसे होगा 1? इसका प्रूफ यहां देख लीजिए बच्चों आप। फॉर्मूला बस आपको इतना ही याद रखना है, फॉर्मूला इतना ही याद रखना है। ये देखो, ये x2 का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आप x1 का याद कर लीजिए, और दोनों का सम 1 होता है। कैसे 1 होता है? तो इसके लिए आप यहां देखेंगे बच्चों, ये x1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बताइए? N1 अपॉन N1 प्लस, अच्छा, x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। सही है बच्चों? इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? तो एक बार लिख देंगे,
और न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब देखो ऊपर नीचे का सेम नहीं हो गया, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? जैसे याद करो 3/4 और 1/4 वाले केस में समझाया था मैंने। तो इन दोनों का टोटल फ्रैक्शन कितना आएगा? अच्छा, जब इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखें, जब इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने फॉर एग्जांपल पहले के लिए फॉर्मूला लगाया, इसमें मेहनत की और सॉल्व कर लिया, और मान लो ये आ रहा है 0.75, कितना आ रहा है? आपको पता है टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, तो अगर एक आपका 0.75 आ रहा है तो दूसरा निकालने के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम डायरेक्ट ये लगाएंगे। x1 की वैल्यू पता हो गई 0.75, इधर पुट करने का, उसको उधर भेजने का, 1 में से 0.75 गया तो 0.25। नहीं समझे? तो दो दो बार मेहनत नहीं करने का, आप एक बार मेहनत करोगे, आपको पता है कि टोटल फ्रैक्शन 1 होता है। जैसे कुछ एग्जांपल और दे देता हूं, आप इसका आंसर दे दें, चलिए फटाफट से। अगर फॉर एग्जांपल x1 आया आपका 0.6, x2 कितना आएगा? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? थर्ड। समझ आ रहा है? x1 पहले निकालने के लिए लगाओगे ये फॉर्मूला, x2 के लिए फिर फॉर्मूला मत लगाना, उसके लिए डायरेक्ट थर्ड वाला फॉर्मूला लगाना, 1 में से माइनस कर देने का। अगर आपका x1 आता है 0.4 तो x2 कितना होगा? अगर 0.5 आता है तो, 0.1 आता है तो, 0.9 आता है तो, कहानी समझ में आ गई? सिंपल है ना, डिफिकल्ट है इसके अंदर कोई कुछ। चलो, तो ये फ्रैक्शन आप याद रखिए और इसको नोट करके रखिए बच्चों, ठीक है? इंट्रोडक्शन, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पहले ये पढ़ोगे, उसके बाद दूसरी कहानी पढ़ोगे। ठीक है, यहां से करो, चलो। ठीक है, टाइप्स कितने टोटल? 9 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 9 टाइप्स है। डिस्कस कितना करेंगे हम चैप्टर में? सिर्फ 2।